कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात की संभावना। उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। और हिमाचल प्रदेश में गाजर और मूली की कर लें बुआई। उत्तर प्रदेश में आलू और हल्दी की करें रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। रविवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह मूसलाधार बारिश के आसार हैं, यानी इन इलाकों में काफी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी रविवार को कहीं कहीं होगी तेज बरसात। शनिवार और रविवार को गांगे पश्चिम बंगाल में गिने चुने स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन छुटपुट जगह पर जोरदार वर्षा के आसार। रविवार को पंजाब और हरियाणा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है, वहीं पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे तो उत्तराखंड में रविवार को कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पानी बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में रविवार को बिहार और 2 दिन झारखंड में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में पानी बरसेगा तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार को कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर रविवार को अरुणाचल प्रदेश में गिनी चुनी जगह वर्षा की संभावना है। असम और मेघालय में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं बरसात की संभावना है। विदर्भ में बरसात के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। कल कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के गिने चुने इलाकों में बारिश होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश नहीं होगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन कई इलाकों में बरसात के आसार है, जबकि लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान कहां हुई बारिश। आइए डालते हैं उस पर नजर। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह और उत्तराखंड में कई हिस्सों में बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश के छुटपुट इलाकों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में पानी बरसा। पूर्वी राजस्थान में गिने चुने स्थानों पर और गुजरात में कुछ जगह बारिश हुई। कोंकण, गोवा, विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बादल बरसे। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी छुटपुट हिस्सों में बरसात हुई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह पानी बरसा। लक्षद्वीप में अधिकतर स्थानों पर वर्षा हुई। अंडमान निकोबार के कई इलाकों में बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छुटपुट जगह हल्का कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गिने चुने इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा देखने को मिला। मौसम की चाल के बाद आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। असम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा।
झारखंड में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तेलंगाना में कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छुटपुट स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पंजाब के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान बिहार में रहा। बिहार के फारबिसगंज में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। विदर्भ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। नागालैंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहाँ पारा 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें पालक की खेती। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे कृषि कार्य करें, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई करें। किसान फूलगोभी के खेत से खरपतवार निकाले, फूलगोभी की रुपाई कर ले। यहाँ लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल में गाजर की बुआई करते रहे, महामूली की बुआई करें। अभी आलू की खुदाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की तुड़ाई कर ले। टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं स्ट्रॉबेरी की रुपाई करें। हिमाचल के किसान प्याज की बुआई करते रहे, साथ ही लोबिया की कटाई कर ले। वहीं सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें। किसान ब्रोकली भी बोए। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई कर सकते हैं। यहीं गेहूं की बुआई कर ले। साथ ही लहसुन के खेत में सिंचाई करें। लहसुन की रुपाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहे।
उत्तर प्रदेश में काबुली चने की बुआई कर ले। किसान मूंग और सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई करें, वहाँ धान की कटाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रुपाई कर ले। इस समय आलू की रुपाई कर सकते हैं, यहाँ हल्दी की रुपाई करते रहें। वहीं पालक और धनिये की बुआई करें। अभी मेथी भी बोए। उत्तर प्रदेश के किसान पपीते की रुपाई कर ले, यहीं पपीते के खेत में सिंचाई करते रहें। खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की। पालक की बुआई का समय चल रहा है। इसकी पत्ती सब्जी के रूप में काफी पसंद की जाती है। पालक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व भी भरपूर पाया जाता है। पालक की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिक उगाई जाने वाली फसल है। देखते हैं ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें किसान। इसके अलावा आलू के खेत से खरपतवार निकालें। पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए सलाह है, जिन्होंने आलू की फसल ली है उनके लिए सलाह दी जा रही है कि खरपतवार निकालें। और यहाँ मक्के की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसानों के लिए सलाह है कि इस समय मक्के की बुआई के लिए उचित है। मक्के के खेत में सिंचाई भी करते रहें, सिंचाई की भी जरूरत है इस समय। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गेहूं की बुआई भी करें किसान। पश्चिम बंगाल में मूंग की बुआई भी कर लें। मूंग की फसल अगर यहाँ के किसान लेना चाहते हैं तो इसकी बुआई के लिए भी ये उचित समय है। तिल की भी बुआई कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के किसान। इसके अलावा अगर आपने सरसों की बुआई के बारे में सोच रहे हैं तो पश्चिम बंगाल के किसान सरसों की बुआई भी कर सकते हैं इस समय। टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक जरूर डालें। अगर आपने टमाटर की फसल ली है तो उसमें उर्वरक डालने का समय है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में लाल मिर्च भी बो सकते हैं किसान। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच?
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम के लिहाज से खेती पर। ओडिशा के किसानों को सलाह दी जा रही है कि धान की वो कटाई कर लें। इसके अलावा मूंगफली की बुआई भी कर सकते हैं किसान। अगर आप कपास की फसल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने कपास की फसल ली है, अगर आप ओडिशा के किसान हैं तो इसकी चुनाई इस वक्त कर सकते हैं। ओडिशा में फूल गोभी की रोपाई भी की जा सकती है, उसके लिए भी उपयुक्त समय है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ के किसान सरसों की भी बुआई करते रहें अगर वो सरसों की फसल लेना चाहते हैं। उड़द की बुआई भी इस समय यहाँ के किसान कर सकते हैं, ओडिशा के किसानों के लिए सलाह है। इसके साथ ही अगर आप उड़द के अलावा दूसरी फसल के बारे में सोच रहे हैं तो मूंग की बुआई भी कर सकते हैं, उसके लिए भी समय उचित है। ओडिशा में मटर की बुआई भी इस समय की जा सकती है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि अगर आप मक्के की फसल लेना चाहते हैं तो मक्के की बुआई भी इस समय की जा सकती है। ओडिशा के किसानों ने अगर आलू की फसल ली है तो खेत में निराई इस वक्त जरूर करें। इसी के साथ ही बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। रविवार को असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की है सलाह। और आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और अब आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जाने मौसम का हाल मौसम खबर के साथ हमारे YouTube चैनल पर भी। इसी के साथ ही आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।